Next example number 5, bracket P R Q bracket close, one way implication R, equivalent symbol, bracket P, one way implication R, bracket and bracket Q, one way implication R, bracket close. Now here we prove these two statement pattern, number 1 and this number 2. These two statement pattern are logically equivalent. So ये दो स्टेटमेंट पैटर्न लॉजिकली इक्विवेलेंट प्रूव करने के लिए हमें इसका ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है. सो नाउ सॉल्यूशन, ट्रूथ टेबल ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न ब्रैकेट P R Q imply bracket close implies R and bracket P one way implication R bracket close and Q one way implication R bracket close. ये दो स्टेटमेंट का ट्रूथ टेबल हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे. तो यहाँ पे दोनों इसमें देखेंगे हम. यहाँ पे स्टेटमेंट P Q R तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं. इधर भी P Q R तीन स्टेटमेंट दिए हैं. तो तीन स्टेटमेंट है तो पॉसिबल ट्रूथ वैल्यू 8 होंगी. सो फर्स्ट कॉलम नंबर 1 फॉर P, कॉलम नंबर 2 फॉर Q एंड कॉलम नंबर 3 फॉर R. नेक्स्ट अब ये होगा ब्रैकेट कॉलम नंबर 4 P R Q, देन कॉलम नंबर 5 P R Q एम्प्लाइज R. ये पूरा ब्रैकेट ये हो गया कॉलम नंबर 5. देन ये ब्रैकेट P वन वे इम्प्लीकेशन R, कॉलम नंबर 6. देन Q वन वे इम्प्लीकेशन R, कॉलम नंबर 7 एंड लास्ट कंप्लीट स्टेटमेंट पैटर्न ब्रैकेट P एम्प्लाइज R ब्रैकेट क्लोज एंड Q एम्प्लाइज R ब्रैकेट क्लोज. ये कॉलम नंबर 8. नाउ यहां पे तीन स्टेटमेंट है P Q R. अब तीन स्टेटमेंट है तो पॉसिबल ट्रूथ वैल्यू 8 होंगी. तो P के पॉसिबल ट्रूथ वैल्यू 4T T T T, ये 4T और 4F F F F. तो P के पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज हो गए 4T एंड 4F. अब Q के पॉसिबल ट्रूथ वैल्यू 2T एंड 2 फॉल्स. इसी ऑर्डर से लेना है हमें 2T एंड 2 फॉल्स. अब फॉर पॉसिबल ट्रूथ वैल्यू फॉर R, तो इसका पैटर्न होगा T F T F T F T F. So these are the possible truth value of statement P Q R. अब हमें फाइंड आउट करना है ट्रूथ वैल्यू ऑफ P R Q. P R Q की पॉसिबल ट्रूथ वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. तो यहां पे R का ट्रूथ टेबल क्या होता है? यदि दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू. और के ट्रूथ टेबल में दोनों ट्रूथ वैल्यूज फॉल्स है तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू. तो यहां पर देखो स्टेटमेंट P ट्रू है, स्टेटमेंट Q ट्रू है, दोनों ट्रू है तो ट्रू. स्टेटमेंट P ट्रू है, स्टेटमेंट Q ट्रू है तो ट्रू. स्टेटमेंट P ट्रू है, स्टेटमेंट Q फॉल्स है, दोनों में से एक भी ट्रू है तो होता है R ट्रू. यहाँ पे P ट्रू है और Q फॉल्स है तो P और Q ये ट्रू होगा, दोनों में से एक भी ट्रू है तो ट्रू. यहाँ पे P फॉल्स है और Q ट्रू है तो P और Q ये ट्रू होगा. यहाँ P फॉल्स है, Q ट्रू है, दोनों में से एक भी ट्रू है तो ट्रू होगा. यहाँ पे P फॉल्स है, Q भी फॉल्स है, दोनों फॉल्स है. यदि दोनों फॉल्स है तो P और Q फॉल्स होगा.
यहाँ पे भी P भी फॉल्स है, Q भी फॉल्स है, तो P और Q फॉल्स होगा। ये हो गया P और Q का ट्रूथ वैल्यूज। अब कॉलम नंबर 5 में हमें फाइंड आउट करना है P और Q, वन वे इम्प्लीकेशन R। तो P और Q के लिए ये ट्रूथ वैल्यूज हम यूज करेंगे और R के लिए कॉलम नंबर 3 के ये ट्रूथ वैल्यूज हम यूज करेंगे। अब यहां पर ये बन रहा है कॉलम नंबर 4, P और Q एम्प्लाइज R कॉलम नंबर 3 और इससे बनेगा कॉलम नंबर 5। तो यहां पे कॉलम नंबर 4 जिसमें है P और Q एंड कॉलम नंबर 3 वेयर स्टेटमेंट R ट्रूथ वैल्यू प्रेजेंट, दोनों का वन वे इम्प्लीकेशन। तो वन वे इम्प्लीकेशन का ट्रूथ टेबल क्या होता है, यदि पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो फॉल्स, अदरवाइज तीनों ट्रू। पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो देखो यहां पर P और Q ट्रू है और R भी ट्रू है, दोनों ट्रू है, तो P और Q एम्प्लाइज R ट्रू होगा। अब P और Q ट्रू है और R फॉल्स है, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, तो एम्प्लाइज होता है फॉल्स। यहां पे P और Q ट्रू है और R भी ट्रू है, दोनों ट्रू है, तो एम्प्लाइज होगा ट्रू। यहां पे P और Q ट्रू है और R फॉल्स है, तो वन इम्प्लीकेशन होगा फॉल्स, पहला ट्रू है और दूसरा फॉल्स है। यहाँ पे P और Q ट्रू है, R भी ट्रू है, दोनों ट्रू है, तो दोनों का एम्प्लाइज क्या होगा, ट्रू। यहाँ पे P और Q ट्रू है और R फॉल्स है, तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, एम्प्लाइज रिजल्ट फॉल्स। यहाँ पे पहला फॉल्स है और दूसरा ट्रू है, P और Q फॉल्स है और R ट्रू है, तो एम्प्लाइज क्या होगा, ट्रू। यहाँ पे दोनों फॉल्स है फिर भी एम्प्लाइज क्या होता है, ट्रू। तो ये हो गया ट्रूथ वैल्यूज ऑफ P और Q एम्प्लाइज R। नाउ कॉलम नंबर 6, P एम्प्लाइज R। तो फिर से हमें वन वे एप्लीकेशन की ट्रूथ वैल्यूज निकालना है P और R की। तो वन वे एप्लीकेशन क्या होता है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज तीनों ट्रू होते हैं। तो P, ये हो गया P का ट्रूथ वैल्यू और ये हो गया R का ट्रूथ वैल्यू, ये दोनों का वन वे इम्प्लीकेशन, दोनों ट्रू है, तो ये होगा ट्रू। यहाँ पे P भी ट्रू है, P ट्रू है और R फॉल्स है, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, तो क्या होगा, वन वे इम्प्लीकेशन फॉल्स। यहाँ पे P भी ट्रू है और R भी ट्रू है, तो दोनों ट्रू है, तो वह इम्प्लीकेशन ट्रू। यहाँ पे P ट्रू है और R फॉल्स है, पहला ट्रू है P और दूसरा R फॉल्स है, तो ये हो गया वन वे इम्प्लीकेशन फॉल्स। यहां पे P फॉल्स है और R ट्रू है, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, तो वन वे इम्प्लीकेशन क्या होता है, ट्रू। अब यहां पे दोनों फॉल्स है, P भी फॉल्स है और R भी फॉल्स है, तो दोनों फॉल्स होने पे वन वे इम्प्लीकेशन क्या होता है, ट्रू। हियर P फॉल्स और R ट्रू, तो पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है, तो वन वे इम्प्लीकेशन क्या होता है, ट्रू। सिर्फ पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो फॉल्स। यहाँ पे P फॉल्स है और R भी फॉल्स है, दोनों फॉल्स है, तो क्या होगा, वन वे इम्प्लीकेशन ट्रू। ये हो गया कॉलम नंबर 6। अब कॉलम नंबर 7, यहाँ पे Q वन वे इम्प्लीकेशन R। तो Q के लिए हम कॉलम नंबर 2 की ट्रूथ वैल्यू यूज करेंगे Q के लिए, और R के लिए कॉलम नंबर 3 की ट्रूथ वैल्यू हम यूज करेंगे, और दोनों का वन वे इम्प्लीकेशन। तो वन वे इम्प्लीकेशन क्या होता है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो देखो यहां पर P, यहां पे Q ट्रू है और R भी ट्रू है, पहला रो दोनों ट्रू है, तो ये होगा Q एम्प्लाइज R ट्रू। सेकंड Q ट्रू है और R फॉल्स है, यानी पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, तो Q एम्प्लाइज R, ये फॉल्स होगा, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है। अब थर्ड रो में देखो, पहला फॉल्स Q दूसरा R
ट्रू है, पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है, तो वन वे इम्प्लीकेशन क्या होता है, ट्रू। अब कॉलम नंबर 4, क्यू फॉल्स है और आर भी फॉल्स है, दोनों फॉल्स है, तो एम्प्लाइज क्या होता है, ट्रू। कॉलम नंबर 5 देखो आप, क्यू ट्रू है और आर भी ट्रू है, दोनों ट्रू है, तो दोनों ट्रू है तो एम्प्लाइज क्या होगा, ट्रू। अब इधर कॉलम नंबर 6, पहला ट्रू है और दूसरा फॉल्स है, क्यू ट्रू है और आर फॉल्स है, तो पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स, एम्प्लाइज क्या होता है, फॉल्स। पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स, एम्प्लाइज होता है फॉल्स, वन वे इम्प्लीकेशन। अब कॉलम नंबर 7, पहला फॉल्स और दूसरा ट्रू, पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है, तो वन वे इम्प्लीकेशन होता है ट्रू। अब कॉलम नंबर 8, रो नंबर 8, पहला क्यू फॉल्स है दूसरा आर फॉल्स है, दोनों फॉल्स है, तो एम्प्लाइज क्या होता है, ट्रू। ये हुई कॉलम नंबर 7। अब हम फाइंड आउट करेंगे कॉलम नंबर 8। तो कॉलम नंबर 8 के लिए हम यूज करेंगे पी वन वे इम्प्लीकेशन आर, ये कहां पे है, कॉलम नंबर 6 में है। तो पी वन वे इम्प्लीकेशन आर की ट्रूथ वैल्यू हम यूज करेंगे कॉलम नंबर 6 से 6 से। देन क्यू वन वे इम्प्लीकेशन आर, इसकी ट्रूथ वैल्यू हम यूज करेंगे कॉलम नंबर 7 से, ये तो ये 7, और दोनों को क्या रिलेशन है, दोनों का एंड रिलेशन है, और ये बनेगा कॉलम नंबर 8। तो एंड का ट्रूथ टेबल क्या होता है, दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो देखो यहाँ पे पी वन वे इम्प्लीकेशन आर ट्रू है और क्यू वन वे इम्प्लीकेशन आर भी ट्रू है, दोनों ट्रू है, तो ये एंड क्या होगा, ट्रू। यहां पे P वन वे इम्प्लीकेशन R फॉल्स है और Q वन वे इम्प्लीकेशन R फॉल्स है, दोनों फॉल्स है, तो एंड रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स। यहां पे P वन वे इम्प्लीकेशन R ट्रू है और Q वन वे इम्प्लीकेशन R ट्रू है, दोनों ट्रू है, तो एंड का क्या होगा, ट्रू। अब ये देखो पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, एंड के ट्रूथ टेबल में दोनों में से एक भी फॉल्स है तो फॉल्स। P वन इम्प्लीकेशन R फॉल्स है और Q एम्प्लाइज R ट्रू है, तो एक भी फॉल्स है तो फॉल्स। अब यहां पे P वन इम्प्लीकेशन R ट्रू है और Q वन में इम्प्लीकेशन R ट्रू है, दोनों ट्रू है, तो एंड क्या होगा, ट्रू। अब यहां पर P वन में इम्प्लीकेशन R ट्रू है और Q वन में इम्प्लीकेशन R फॉल्स है, दोनों में से एक भी फॉल्स है तो फॉल्स। अब यहां पे P वन में इम्प्लीकेशन R ट्रू है और Q वन में इम्प्लीकेशन R ट्रू है, दोनों ट्रू है, तो ये होगा ट्रू। अब यहां पे भी दोनों ट्रू है, P वन में इम्प्लीकेशन R ट्रू है और Q वन में इम्प्लीकेशन R ट्रू है, दोनों ट्रू है, तो ये होगा ट्रू। अब हमने ये दोनों स्टेटमेंट पैटर्न, एक P और Q ब्रैकेट एम्प्लाइज R, इसका ट्रूथ टेबल हमने कंस्ट्रक्ट किए, और सेकंड स्टेटमेंट पैटर्न P वन वे इम्प्लीकेशन R इन वन ब्रैकेट एंड Q वन वे इम्प्लीकेशन R इन सेकंड ब्रैकेट, इसका भी ट्रूथ टेबल हमने कंस्ट्रक्ट किए। अब दोनों की ट्रूथ वैल्यू हम कंपेयर करेंगे। अब देखो P R Q ब्रैकेट क्लोज एम्प्लाइज R, इसकी ट्रूथ वैल्यू आई है कॉलम नंबर 5 में, ये कॉलम नंबर 5 में, और ब्रैकेट P वन वे इम्प्लीकेशन R ब्रैकेट क्लोज एंड Q वन वे इम्प्लीकेशन R ब्रैकेट क्लोज, इसकी ट्रूथ वैल्यू आई है कॉलम नंबर 8 में। अब देखो दोनों को कंपेयर करेंगे। पहली ट्रूथ वैल्यू, ये ट्रू है ये भी ट्रू है, दूसरा ये फॉल्स है ये भी फॉल्स है, थर्ड रो में ये तीसरा ये ट्रू है ये भी ट्रू है, ये फोर्थ ये फॉल्स है ये भी फॉल्स है, फिफ्थ ये ट्रू है ये भी ट्रू है, सिक्स ये फॉल्स है ये भी फॉल्स है, सेवंथ ये ट्रू है ये भी ट्रू है, और एट्थ ट्रूथ वैल्यू ये ट्रू है ये भी ट्रू है। तो दोनों की ट्रूथ वैल्यू, दोनों स्टेटमेंट पैटर्न की ट्रूथ वैल्यू क्या है, सिमिलर है। तो हम यहां पे लिखेंगे सिंस ट्रूथ वैल्यूज
of bracket P or Q implies R and P one implication R and Q one implication R are same, दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम है, therefore these two statements are logically equivalent. So लास्ट में होगा therefore P और Q implies R. ये पहला स्टेटमेंट पैटर्न लॉजिकली इक्विवेलेंट टू P one way implication R and Q one way implication R. These two statements are logically equivalent is proved.